क्लास 12th में आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंट इशू, इन्वायरमेंट इशू, ISSU। हिंदी में से पर्यावरणीय मुद्दे कहते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि पर्यावरणीय मुद्दे में कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत इश्यूज हैं। जैसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हिंदी में प्रदूषण के नाम से। प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में उपस्थित वह अवांछित अथवा हानिकारक तत्व जो सजीवों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। देखते चलते हैं हम लोग। पर्यावरण में उपस्थित, पर्यावरण में उपस्थित वह अवांछित अथवा हानिकारक तत्व, वह अवांछित अथवा हानिकारक तत्व जो सजीवों पर प्रत्यक्ष अथवा जो सजीवों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जो सजीवों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। एक चक्कर फिर से। पर्यावरण में उपस्थित वह अवांछित अथवा हानिकारक तत्व जो सजीवों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रदूषण ऐसे भी कहा जा सकता है, दूसरे वर्ष में ऐसे भी बोला जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण में से कह सकते हैं कि जैविक, रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों को ही ऐसे लिख सकते हैं अगले वर्ष में कि जैविक, रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों को, जैविक, रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं, परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। जैसे धूल, कण आदि। फिर से जैविक, रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों को ही प्रदूषण कहते हैं। आगे है पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक क्या है। दो तरीके के होते हैं। पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन नेचर और कंपोजिशन। पहला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेस्ड ऑन नेचर और कंपोजिशन। बेस्ड ऑन नेचर और कंपोजिशन। बेस्ड ऑन नेचर और कंपोजिशन यानी इसके आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, पहला है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स
और दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। एक चक्कर फिर से। बेस्ड ऑन नेचर और कंपोजिशन के आधार पे प्रदूषण यानी पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। हेडिंग डालते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है। अगला हेडिंग है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स POLLUTANTS। इसको कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। तो हिंदी में कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से जिस रूप में उत्पादित होते हैं उसी रूप में वातावरण में चिरस्थायी बने रहते हैं, ऐसे प्रदूषकों को प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। एक लाइन में हम लोग इसको लिखते चलते हैं। ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से जिस रूप में उत्पादित किए जाते हैं, ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से जिस रूप में उत्पादित किए जाते हैं और ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से जिस रूप में उत्पादित किए जाते हैं और पुनः चिरस्थायी बने रहते हैं। ऐसे प्रदूषकों को प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं या इसी को प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर से बेस्ड ऑन नेचर और कंपोजिशन के आधार पर हमने पॉल्यूटेंट्स को दो तरीके से पढ़ा। पहला प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में हमने पढ़ा कि ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से जिस रूप में उत्पादित होते हैं उसी रूप में वातावरण में चिरस्थायी बने रहते हैं, ऐसे प्रदूषकों को प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। अगला है द्वितीयक प्रदूषक। अगला है हम लोग का द्वितीयक प्रदूषक। तो द्वितीयक प्रदूषक में यानी ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में उपस्थित अन्य तत्वों से अभिक्रिया कर जटिल उत्पाद बना लेते हैं। ऐसे प्रदूषक जो वातावरण में उपस्थित अन्य तत्वों से अभिक्रिया कर जटिल उत्पाद बना लेते हैं, उसे हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। अगला हम लोग का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। POLLUTANTS सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ऐसे प्रदूषक जो अन्य तत्वों से अभिक्रिया कर जटिल उत्पाद बना लेते हैं। अन्य तत्वों से अभिक्रिया कर
जटिल उत्पाद बना लेते हैं, जटिल उत्पाद बना लेते हैं, जटिल उत्पाद बना लेते हैं। ऐसे प्रदूषक जो अन्य तत्वों से अभिक्रिया कर जटिल उत्पाद बना लेते हैं, अर्थात इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। एग्जाम्पल PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट NITRATE, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या NO2 आदि। फिर से इसमें हम लोग देख लेते हैं, बेस्ड ऑन नेचर और कंपोजिशन के आधार पर हमने दो तरीके पढ़ा। पहला प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को हिंदी में प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जिसको हम लोग द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जानते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है, प्राथमिक प्रदूषक क्या है? तो ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से जिस रूप में उत्पादित किए जाते हैं और पुनः उसी रूप में वातावरण में चिरस्थायी बने रहते हैं, ऐसे प्रदूषकों को प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे CO2, SO2 इत्यादि। अगला है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो ऐसे प्रदूषक जो अन्य तत्वों से अभिक्रिया कर जटिल उत्पाद बना लेते हैं, अर्थात इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। अगला है बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन। विघटन के आधार पे पॉल्यूशन कितने प्रकार के? अगला है बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन। अगला है बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन, यानी इसको हिंदी में कहेंगे कि विघटन के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर से एक चक्कर, विघटन के आधार पर प्रदूषण। तो विघटन के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। पहला डिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल वह प्रदूषण होते हैं, यानी वह प्रदूषक होते हैं जो सतह उष्मा के अपेक्षा ये क्या होते हैं, गल जाते हैं, इसको डिग्रेडेबल बोलते हैं। और नॉन डिग्रेडेबल वह होते हैं जो उष्मा के प्रेजेंस में वो सतह गलित नहीं होते हैं, उसे नॉन डिग्रेडेबल बोलते हैं। डिग्रेडेबल का चक्कर फिर से देख लीजिए, यानी हमने देखा इसमें कि बेस्ड ऑन डिग्रेडेशन, यानी विघटन के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, जिसको हमने बताया आपको कि डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। यानी ये प्रदूषक वातावरण में कुछ समय बाद होता है सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इसे डिग्रेडेबल कहते हैं। यानी ये प्रदूषक वातावरण में सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा, यानी कहेंगे कि ये स्वतः
ये स्वतः वातावरण की क्रियाओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इसे डिग्रेडेबल कहते हैं। इसे DEGREDA इसे डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे डिग्रेडेबल के अंतर्गत जैसे घरेलू कचरा, सब्जी के छिलके, घरेलू कचरा, सब्जी के छिलके, वाहित मल आदि। और नॉन डिग्रेडेबल वो होते हैं, यानी जिसको हिंदी में इसको कहा जाता है निम्नीकरणीय प्रदूषक। डिग्रेडेबल को कहा जाता है निम्नीकरणीय प्रदूषक और नॉन डिग्रेडेबल को कहा जाता है अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, जो स्वतः गले ना। यानी ऐसे कह सकते हैं नॉन डिग्रेडेबल को, नॉन डिग्रेडेबल लिखा गया है NONDEGRADABLE, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, POLLUTANTS, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। इसको कहते हैं हिंदी में अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। यानी इसमें बताएंगे कि ये स्वतः वातावरण की क्रियाओं में ऐसे कहेंगे कि नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम अनिम्नीकरणीय प्रदूषक भी कहते हैं। यानी ये कहेंगे कि ये प्रदूषक सूक्ष्म जीव विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विकसित नहीं होती है। यानी ऐसे कहेंगे कि ये सूक्ष्म जीव, क्या कहेंगे, ऐसे कहते हैं इसमें कि ये स्वतः वातावरण की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित नहीं होते हैं। नष्ट या अपघटित नहीं होते हैं। ऐसे प्रदूषकों को अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन आदि। यानी जो स्वतः नहीं गलते हैं उसे अनिम्नीकरणीय कहते हैं। आमीन स्वतः नहीं, उसे अनिम्नीकरणीय यानी गलित नहीं होते हैं, उसे अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। और जो स्वतः यानी कहेंगे कि सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा जो नष्ट हो जाते हैं उसे डिग्रेडेबल बोलते हैं। अगला है हम लोग का इसके बाद में, यानी अगला हेडिंग है वेस्ट एंड डिग्रेडेबल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा दो तरीके के होते हैं, एक पढ़ा डिग्रेडेबल और एक पढ़ा नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मीन बताया गया कि जो स्वतः वातावरण की क्रियाओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं, इसे डिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो स्वतः वातावरण की क्रियाओं द्वारा डिग्रेडेबल नहीं होते हैं उसे अनिम्नीकरणीय भी कहते हैं, इसे अजैव निम्नीकृत प्रदूषक भी कहा जाता है। अगला है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अगला हेडिंग हम लोग का है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। अगला है प्रदूषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन।
प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, कहेंगे प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे हम इसमें लिख देते हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, फिर से एक चक्कर हम देखते हैं। यहाँ हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के प्रकार। तो पॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी अध्ययन की सुविधा के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन निम्न प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा या भूमि प्रदूषण, या ऐसे कह लेते हैं विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो फिर से हम लोग लिखते हैं, पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, हम लिख देते हैं। दूसरा क्या है, ध्वनि प्रदूषण, और तीसरा है हम लोग का जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो या ऐसे कहेंगे रेडियो प्रदूषण, दूसरा भूमि या मृदा प्रदूषण, चलिए फिर से देखिए। आगे हम अगला लिखते हैं कि जल प्रदूषण है। पोल्यूशन में हमने पढ़ लिया कि पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो हमने पढ़ा कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, और तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा रेडियो प्रदूषण, पांचवा भूमि या मृदा प्रदूषण। कहेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है। पहला ही डालते हैं वायु प्रदूषण। इसको कहते हैं एयर पॉल्यूटेंस, POLLUTANTS। एयर पॉल्यूटेंस क्या है, ऐसे प्रदूषक क्या कहेंगे कि वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक लेते हैं। वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक, वायु प्रदूषण कहलाते हैं। वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक वायु प्रदूषण कहलाते हैं। अगला इसके बाद जल प्रदूषण। जैसे चक्कर हम लोग देखते हैं को प्रभावित करने वाले कारक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। अगला है जल प्रदूषण। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि ऐसे प्रदूषक क्या कहेंगे जल को प्रभावित करने वाले कारक, जल प्रदूषण कहलाते हैं। इतना, फिर अगले वीडियो।